हम इतने दिन वहाँ पे रहे नहीं जितना हमारा घर गंदा हो गया। जब मैं आई हूँ ना तो जब मैंने घर की सूरत हाल देखी है ना तो मेरा दिल इतना बुरा हो गया। तो मैंने कहा सबसे पहले सफाई करूँगी, उसके बाद बाकी सारे काम होंगे। इतना गंदा कमरे, बरामदा और सेन और ये जो बेचारे बर्तन जो है ना, इनका तो बहुत बुरा हाल हो गया, बल्कि पूरे घर का इतना बुरा हाल हो गया। अब आपको चुप हो जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? मैं करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से हम खैर खैरियत से घर पहुँच आए हैं। खैर खैरियत से ही गए थे और खैरियत से ही हम घर पहुँच आए हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया जैसे हम घर में आए हैं। लेकिन रात को लेट आए थे, फिर ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। और पहले वाला व्लॉग वो तो हमने रास्ते में ही एंड कर दिया था, क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा थे और हिम्मत नहीं थी कि आगे नेक्स्ट व्लॉग बनाते या फिर आप लोगों को बता देते कि हम खैरियत से घर पहुंच आए हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। भले आप कहीं किसी महल में भी चले गए हैं, लेकिन जो सुकून घर में है ना, आपके अपने घर में है ना, वो कहीं भी सुकून नहीं है। वैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे दिन गुजरे गुजरात में। इतने ज़्यादा जो है ना, वहाँ पे व्यूवर से मुलाकात हुई और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई ना, हम आमना सामने मतलब बातचीत हुई, तब पता चला कि वाकई आप हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं पहले कहती हूँ कि कमेंट से जब हम कमेंट्स सबके पढ़ते हैं तो हमें इतना नहीं लगता कि आप लोग हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। फेस टू फेस मुलाकात होती नहीं तब पता चलता भी वाकई आप लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूवर थे जो हमें देखते थे गुजरात से। अभी आधी मेरी जो है ना वो यूट्यूब फैमिली को पता ही नहीं चला कि हम गुजरात में हैं। और वो जब हम सोनी के बाज़ार गए ना, तब कह रहे थे कि अच्छा आप हमारे शहर गुजरात में आए हुए हैं। तो चलें जी, कोई बात नहीं, फिर नसीब में हुआ तो मुलाकात होगी हमारी। तो बारिशें जो है ना डेली मतलब आ रही हैं, वहाँ पे बारिशें लगी रही हैं। और फिर पीछे आपको पता है जब औरत नहीं होती घर संभालने वाली तो फिर घर का क्या हाल होता है। जब मैं आई हूँ ना तो ये जो है ना मतलब बर्तन भी काले काले हुए पड़े थे और ये गमला जो है ना इसको भी ये पता नहीं क्या, ये स्वीतन इसे क्या कहते हैं पता नहीं। फिर अभी ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से उठा दी हैं और इनको मैंने साफ़ किया। ये भी काले स्याह हुए पड़े थे, अभी मैंने इनको साफ़ किया। ये देखें ना, जो पहले मिट्टी के बर्तन हैं ये वाले, इनका ये फ़ायदा होता है कि ये साफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये जो खुरदरे से होते हैं ना, ये नहीं साफ़ होते अगर ये बारिशों से स्वीतन सी लग जाती है। तो मैंने कहा चला जी सारा किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा करते हैं, सारे बर्तन वगैरह यहाँ से उठा के। तो ये तो डेली में कपड़ा लगाया करते थे, लेकिन फिर भी मेरे बाद जो है ना ये कुछ इस तरह से हाल हो गया। अम्मी जान भी घर में नहीं थी तो मुझे सुकून नहीं आया जब मैंने अपने घर की ये सूरत हाल देखी। मैंने कहा पहले किचन साफ़ करते हैं, सारे बर्तन वगैरह जो है ना वो साफ़ करके इनको सेफ़ रखते हैं। सारे बर्तन मैंने यहाँ से उठा लिए हैं और मैंने ये सोचा है कि ये जो है ना गुलदान ये मैं रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बारिशों का मौसम है तो जो है ना बर्तनों का यही हाल होगा। तो फिर दो जो है ना इन अलमारियों में रख देती हूँ। बाकी सारी चीज़ें स्टील के सिल्वर के बर्तन जो है ना मैंने सारे यहाँ से उठा लिए, सिर्फ इसमें मिट्टी के बर्तन रखेंगे, बाकी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रखनी है। बारिश सुबह आती रही है लेकिन सुबह भी हमने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मसरूफियात जो है ना काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे हम आए ना तो हमारे घर में मेहमान आना शुरू हो गए। आज भी कुछ एक फैमिली हमारे पास आ रही है, काफ़ी दिन से वो कह रही थी कि हमने आना है आपके घर। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम जी। मैंने कहा चले तैयारी भी कर लेते हैं और मेहमानों के लिए कुछ खाना वगैरह भी बनाना है। लेकिन सबसे पहले घर साफ़ सुथरा जब तक नहीं होगा तब तक मुझे भी सुकून नहीं आएगा।
माशाल्लाह जी मौसम देखे कितना ज़बरदस्त बना हुआ है जी, देखे माशाल्लाह। और हमारे जो गेस्ट आने थे वो भी आ चुके हैं, उनके बारे में हम लोगों को बताते हैं कि वो कौन है, क्यों आए हैं। ये देखें रात का मौसम ऐसे बना हुआ है। और किशोर जो है वो चावल वगैरह बना रही हैं और ये दोनों भाई इधर खेल रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है जी घर में। इस साइड पे हम लोगों को दिखाते चलें, ये वाली वही है जी जो हम बेल लेके आए ना गुजरात से, यहाँ पे हमने लगाई है जी। हमारा ये जो किचन है ना, इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगी, ऐसे इस तरफ चली जाएगी। यहाँ पे एक लगाई है, केला हमने इस साइड पे लगाया, ये देखिए। उम्मीद है कि केला भी उग पड़ेगा। ये देखें माशाल्लाह। दूसरी बेल हमने इसके अंदर लगाई है, लेकिन कमेंट्स आ रहे थे कि ये नहीं होगी। ये देखें ये हो रही है माशाल्लाह। जैसे लगाई है ये शाखें निकालनी शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पूरे घर की सफाई हो चुकी है और खाना भी तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों को इस फैमिली का इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये फैमिली जो है ना पहली दफ़ा हमारे घर आई है और मतलब किसी ने बताया है। वैसे तो हमारी इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है और ना ही पहले इनका हमारे साथ कोई तल्लक था। पहली दफ़ा हमारे घर आए हैं तो मैंने ये सोचा कि चले जो है ना, मतलब घर में जो मेहमान आए ना, खाना खिलाए बगैर तो हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं भेजते, भले वो हमारे रिश्तेदार हों या फिर पहली दफ़ा हमारे घर आए हों। तो यहाँ पे बैठी हैं जी माँ जी, और ये माशाल्लाह इनकी बेटियाँ हैं, 4 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। इनके हस्बैंड जो है ना वो वफ़ात पा चुके हैं। जो आज का दौर है ना, ये मतलब एक तो हम माँ जो है ना वो घर में बच्चियों को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, उनको बड़ी फ़िक्र होती है। ख़ास तौर पर जो गांव में रहते होते हैं ना, उनको तो अपनी बेटियों का जो है ना वो बड़ी फ़िक्र होती है और बड़ा ख्याल करती हैं। बेटियों को डरते हुए बाहर दिहाड़ी भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जवान बेटियों को बंदा जो है ना आज के दौर में कहीं साथ नहीं ले जा के दिहाड़ी कर सकता, मेरे ख्याल में जो यहाँ के हालात चल रहे हैं। बाकी आप बेहतर समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अभी जी पंजाबी में बात करेंगे माँ जी से। मतलब इनके हस्बैंड को कितना अरसा हो गया वफ़ात पाए, इनका गुजारा कैसे हो रहा, हमारे पास ये किस तरह आए हैं और किसने बताया होगा, क्योंकि हमें नहीं पता। हमारे घर इतनी दूर से कोई आ जाना है तो मजबूरन हमें जो है ना वो वीडियो में शामिल करना पड़ता है। लेकिन हम उनकी पहले परमिशन लेते हैं कि अगर आप की इजाज़त हो तो फिर वीडियो में आपको लेके आते हैं, नहीं तो फिर हम ऐसे ही ज़बानी कह देते हैं। जब हमें मजबूर किया जाता है ना तो फिर हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को पता है कि हमारा सिर्फ व्लॉग हम बनाते हैं घर की रूटीन का। तो बस हमसे भी फिर जो है ना ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं और ना हम देख पाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि शायद अल्लाह ने जो है ना हमें इस काम के लिए चुना हुआ है, हालांकि हमारा ये काम मकसद ही नहीं है। तो बस अल्लाह पाक होता है जी वसीले बनाने वाला। अब हमारे घर जो आता है वो पहली दफ़ा हमसे मिलता है, तो बस जो है ना उनकी मजबूरी को देख के हम ये सब कर देते हैं। माँ जी कितना अरसा हो गया थोड़े बंदे ने फौत होए नूं? 50 साल 50 साल? 5वां साल। अच्छा 5वां साल, 5 साल हो गए ने। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੱਡੀ, ਬਾਕੀ 2 ਛੋਟੀਆਂ? ਛੋਟੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੁਛ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਸੈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕਰਨੀ है, भी कोई मदद होई जावे, की जावे। आप लोगों को पता है कि जब बंदे पे जो है ना मुश्किल वक्त आता है, बंदा परेशान होता है ना, तब अपने जो है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं आते। वो ये समझ ले कि उनका बाइकाट ही हो जाता है। जब बंदे पे अच्छे दिन होते हैं तो सभी जो है ना दोस्तें, मतलब सारे रिश्तेदार जो है ना वो फिर उनके ही होते हैं और सगे होते हैं, उनके काम आते हैं। तो अभी ये माँ जी बेचारी खुद अकेली हैं, इनका जो है ना वो कमाने वाला कोई भी नहीं है। बेटियों की शादी करना चाहती हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि बेटियों
कि जहेज़ का सामान मैं किस तरह से बनाऊं। जहेज़ का सामान बेटियों को देना पड़ता है, नहीं तो सभी ससुराल वाले जो है ना वो अच्छे नहीं होते। कुछ होते हैं ससुराल वाले जो ताने भी बेटियों को मारते हैं। इसलिए एक माँ को बड़ी परेशानी होती है कि जितना भी मुझसे हो सकता है ना मैं अपनी बेटियों को जहेज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर दूँ। तो माँ जी हमारे पास चल के आई हैं कि मैंने तीनों की शादी करनी है और शादी के लिए कोई किसी तरह की भी हेल्प हो जाए, जहेज़ का सामान या पैसे, आप जो है ना जिस तरह भी आपको आसान लगे आप इनकी मदद कर सकते हैं। बस हमारा ये मकसद है कि हमारे ज़रिए से किसी की परेशानी दूर होती है तो हम हाज़िर हैं। माँ जी के कहने का मकसद ये है कि अगर मतलब गांव में है, घर में कोई छोटी सी दुकान हो, मतलब बेटियों के साथ मैं घर में रहूं, बेटियों की देखभाल भी करूं, हमें बाहर ना जाना पड़े, मेरी बेटियां भी महफूज हों मेरे साथ और हम घर में ही कोई कारोबार छोटा सा शुरू कर लें। तो बाकी शादी तो ज़ाहिर बात है ये एक माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि माँ जी जो है ना इनके रोज़गार जो है ना वो चल जाए और माँ जी का मतलब ये है ना कहीं दिहाड़ी पे जाना हो तो माँ जी को ये परेशानी ना हो। तो आप में से जिस तरह आप लोगों को आसान लगे, या तो आप माँ जी को जो है ना वो एक छोटी सी किराना स्टोर जो होता है वो छोटी सी दुकान डाल के दे दे, या फिर आप में से कोई बहन भाई ये कहना चाहता है कि मैं किसी बेटी की मतलब शादी जो है ना मैं खुद कराऊँगी, इसका जहेज़ का सामान या किसी तरह से आपको आसान लगे, जितना भी आपसे हो सके आप ज़रूर इनकी मदद कीजिएगा। हाथ बड़े बेहतर है, कदा रूज हैगा, बंदा फौत हो गया ते बच्चा छोटा है, बेटियां हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि यह बच्चा घर संभालेगा और ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज़ यह बच्चा लेके देगा और दिन बहुत जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। अगर अरूज हैगा सी ना तो जवाल आया है, इस जवाल ने ख़त्म होना है तो अरूज आना है। तुसी हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वक्त आएगा बहुत जल्दी, हालात बेहतर हो जाएंगे। तो कैमरे के सामने आप लोगों को पता है कि आना हर बंदे की बस की बात नहीं है, और बेटियों के साथ एक माँ अगर कैमरे के सामने आई है ना तो सोचें इनकी कितनी बड़ी मजबूरी होगी। आप लोगों को ये व्लॉग जो है ना देखना बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन इनको ये बेचारी जब आई थी तो अपने रिश्तेदारों से डर के पता नहीं रिश्तेदार देखेंगे तो फिर क्या सोचेंगे कि बेटियों को लेके अब ये ना मतलब सोशल मीडिया पे आ गई है। लेकिन मजबूरी जो है ना, रिश्तेदार जो होते हैं ना वो सिर्फ बातें करते हैं, वो कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं, तो इनका काम ही यही होता है। तो हमने कहा परेशान ना हो, अगर इन बेटियों के नसीब अच्छे हैं ना तो अल्लाह पाक इनका लाजमी जो है ना कोई ना कोई वसीला बनाएगा। आप में से कोई बहन भाई जो है ना ये काम अपने ज़िम्मे ले लेगा। तो ये नहीं कि हम सिर्फ जो है ना व्लॉग बना देते हैं, वीडियो में क्या देते हैं, हम खुद से कुछ नहीं करते हैं। नहीं, हमने जितनी फैमिलियों की वीडियो बनाई है ना तो जितना हमसे होता है हम खुद से देते हैं, लेकिन वो हमने आपको कभी भी नहीं बताया और हम बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमने ये सब अल्लाह के नाम पे करना है और जो है ना वो अल्लाह को राज़ी करना है, ना कि आप लोगों को। तो जितना हमसे होता है हम भी ज़रूर मदद करते हैं, लेकिन वो हमारा ऑफ कैमरा होता है।
जी मैंने थोड़े दिए चावल बेटा और नहीं लेना क्या हो गया ये खत्म हो गया नहीं चम्मच नहीं मैं तो खाऊंगा ला इससे खाऊंगा इससे खाओ कांटे खाओ